हम इस संसार में अकेले आए और यहाँ आके हमने रिश्ते बनाए। कुछ रिश्ते हमें मिले हैं, कुछ रिश्ते हमने बनाए हैं, और जो भी रिश्ते मिलते हैं या बनते हैं समय के साथ वो दूर भी होते हैं, टूटते भी हैं। सबसे खराब बात यह है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो हम या तो छोड़ा हुआ महसूस करते हैं या फिर अकेला महसूस करते हैं। और जब भी हम अकेला महसूस करने लगते हैं या छोड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं, हमारी ऊर्जा अपने आप नीचे जाने लगती है और स्वतः ही हम ये देखने लगते हैं कि जो हमसे दूर गया वो तो गया। आसपास के लोग भी हमसे दूर होने लगे हैं। हमारे दोस्त हम पर उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं और दूर हो रहे हैं। बहुत अजीब सा डिटैचमेंट लोगों की तरफ से हमें फील होने लगता है, जबकि होना क्या चाहिए था, संसार से डिटैचमेंट हमारे अंदर आनी चाहिए थी। और इस वजह से हम बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही हारा हुआ और बहुत ही छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा जादुई रिचुअल बताने वाला हूँ जिससे वो तो क्या, हर कोई आपसे आकर्षित होने लगेगा। लोग चिपकना चाहेंगे आपसे, आपकी संगत उन्हें अच्छी लगने लगेगी, आपसे लोग हील होना शुरू करेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज हम एक ऐसी विधि को सीखने वाले हैं जिससे हमारे रिश्ते तो रिश्ते, बाकी आसपास की दुनिया भी हमसे आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? शांत। बहुत बड़ी बात बता दी है धैर्यवान, शांत, ये तो हम भी जानते थे। यही तो बात है ना। ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताने वाला हूं जो आप पहले से नहीं जानते। बस आपके बक्से में रखे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना है और उस माला को पहनते ही आप सुंदर हो जाएंगे, आकर्षक हो जाएंगे, है ना। तो शांत, शांत एक ऐसा, मतलब पीस, शांति एक ऐसी शक्ति है, जब भी एक इंसान काम एंड कंपोज्ड होता है वो बहुत शक्तियों को जन्म देने लगता है। उसके सातों चक्र ऊर्जा से भरने शुरू हो जाते हैं। मैं ध्यान लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान तो अपने आप समय के साथ लग जाएगा, क्योंकि ध्यान लगाने की चीज नहीं होती, ध्यान करने की चीज नहीं होती। ध्यान एक घटना है जो आपके भीतर कहीं और कभी और किसी सही संयोग में घट जाती है, और उसके लिए एक लंबी तैयारी होती है, और वही तैयारी शांत यानी कि कामनेस कहलाती है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है? दिन का एक समय निकालिए जिस समय में आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो, इंक्लूडिंग खुद से भी कोई बात नहीं कर रहे हो। सेल फोन, किताब, रेडियो, म्यूजिक सब अलग, कुछ नहीं, कोई भी डेटा अंदर नहीं जाना चाहिए, ना ही कोई डेटा बाहर जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है। दिन के कम से कम आधे घंटे रोज एक ऐसा समय निकालिए जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और कतई डोंट टेल मी कि आप ये सोने के बारे में सोच रहे हो, सोना भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओम करके बैठो या मंत्र जाप करो, वो भी करना होता है, वो अलग है। यहाँ पे आपको शांत बैठना है, सिर्फ शांति का अभ्यास करना है। ये चाहे तो आप डार्क कमरे में कर सकते हो, एक दीपक जला करके कमरे में धीरे से बैठ सकते हो। मैं त्राटक करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, दीपक जल रहा है और आप कहीं भी देख रहे हो, अपने आप देख रहे हो, अंदर देख रहे हो, पलके झपका रहे हो, पलके उठा रहे हो, सांसों को देख रहे हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप थोड़ी देर रह सकते हो फिर आगे बढ़ते हो। ये होता है शांत होने का अभ्यास। शांत होते ही आपके भीतर में हॉर्मोन्स रेगुलेट होने शुरू होते हैं। रीसेट करने के लिए हम सूर्य की रोशनी में जाएंगे, वो भी अभी चर्चा होगी। शांत बैठने से हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होते हैं। और जैसे जैसे आप ये अभ्यास रोज करने लगते हैं, 3-4 हफ्तों में आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, ऐसी गंभीरता आनी शुरू हो जाती है, ऐसा तेज आना शुरू हो जाता है कि वो बताए नहीं रुकता। अपने आप आपके आसपास वो ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है, अपने आप आपका ऑरा वाइब्रेंट होने लग जाता है, अपने आप प्रभावशाली होने लग जाते हैं, क्योंकि अब आप चुप रहना जानते हैं, अब आप शांत रहना जानते हैं। आपके दिमाग में कियोस नहीं मचा हुआ है, आपके चेहरे में अशांति नहीं है। चेहरे पे ग्लो तभी आता है जब आप शांत होते हैं, जब आप भविष्य की चिंता छोड़ते हैं, जब आप अतीत की यादों से निकलते हैं, जब आप अपने आप को माफ करते हैं, जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं, तभी ग्लो आता है चेहरे में भी और
आभामंडल में भी। दूसरा काम है सूर्य की रोशनी। दिन के आधे घंटे निकालिए जब आप सूर्य की रोशनी में निकले, वहां जाकर के बैठें, चलें, टहलें, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बुक पढ़ें, योग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, वॉट एवर यू वांट, जो चाहे आप करना चाहें कर सकते हैं सूर्य की रोशनी में। हल्के उजले वस्त्र पहन के, लाइट कलर के कपड़े पहन के, जितने छोटे हो सकते हैं मर्यादा में रह करके उतने छोटे कपड़े पहने, और नहीं है तो फिर लाइट कलर के कपड़े पहने जिससे सूर्य की रोशनी को एब्सॉर्ब कर सकें अपने शरीर में। और माथे पे, सिर पे, बालों में तो सूर्य की रोशनी बहुत अच्छे से पड़नी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब आप चाहो तो ये दोनों एक्सरसाइज को एक साथ मिला सकते हो कि आप शांत भी रह जाओ और सूर्य की रोशनी में भी बैठ जाओ। तो दोनों को मिला करके आप 45 मिनट से 1 घंटे का ये रिचुअल बना सकते हो अपने लिए। वो आप देख लेना कि आधे घंटे आप कमरे में रहना चाहते हो, आधे घंटे आप सूर्य की रोशनी में रहना चाहते हो। दोनों अलग करके भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मिला करके भी कर सकते हैं। ये अपने विवेक से काम करना है, एकदम मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है अतीत से मुक्त होना, बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले एक प्रार्थना करो, क्षमादान प्रार्थना, जिसमें आप क्षमा मांगते हो, माफी मांगते हो। किससे? अपने आप से, परमात्मा से, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तों से, अपने बीत चुके अतीत से जहां आपने कई गलतियां की है, उन सब के लिए आप क्षमा मांगिए। फिर आप क्षमा कीजिए, माफी दीजिए लोगों को। परमात्मा से कोई शिकायत है, माफ कर दीजिए। माता पिता से कोई शिकायत है, माफ कर दीजिए। अपने आप से कोई शिकायत है, माफ कर दीजिए। बोल करके करिए, मैं माफ करता हूँ। अपने अतीत में जो गलतियां आपसे हुई है या लोगों से हुई है, सबको माफ कर दीजिए। अब माफ करने का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि वो सही थे और आप गलत। नहीं, माफ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप उससे अपने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप अलग हो जा रहे हो। जैसे ही हमारे अतीत से हमारे कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारी मिजरीज से हम अलग होते हैं, क्योंकि हम अपनी मिजरीज को पाल के रखे हुए हैं ना। कहाँ से अट्रैक्शन बिल्ड होगा, कहाँ से अट्रैक्शन आएगा? जैसे ही हम इन सबसे दूर होते हैं, आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ एक और अभ्यास होना चाहिए, अफर्मेशन का या स्विच वर्ड का। और नहीं तो हम भारतीय हैं, हम तो मंत्रों का अभ्यास जानते हैं। 7 चक्रों के 7 बीज मंत्र हैं जो आप सूरज की रोशनी में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को इवनिंग में कर सकते हैं, या रात को सोने के समय कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए और लम। ये है मूलाधार चक्र का बीज मंत्र। हमारे ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में, जिसका नाम है धैर्यवान हीलिंग साइंस, वहां ऐसी चर्चाएं बहुत होती है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि सिर्फ रिश्तों की बात करते हैं, इसलिए इन 7 चक्रों के बीज मंत्र को आप एक एक करके ऐसे ही उच्चारण कीजिए, जिससे आपके भीतर एक वाइब्रेशन पैदा होगी। इसको करते ही तुरंत तुरंत असीम शांति का अनुभव होता है, तुरंत हैप्पीनेस फील होता है, तुरंत ही आप काम हो जाते हो, तुरंत ही। मैं यहाँ तक बोलूँगा कि अगर कहीं एकदम भड़के हुए हो, परेशान हो, दुखी हो, बहुत कुछ कर जाने का मन है, बस ये कर लो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो केवल 11 बार चंद्र नाड़िका से, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से, आपको शायद ये राइट दिख रहा होगा, ये लेफ्ट है, तो मेरा ये लेफ्ट है, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनी हुई है। बस लेना छोड़ना शुरू कीजिए, तुरंत ही आप काम डाउन हो जाएंगे, तुरंत ही आपका पूरा का पूरा जो अंदर से आग निकल रही है ना, वो शांत हो जाएगा। जब भी आप शांत होते हैं, तब भी आप आकर्षण से भर जाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और चौथा सबसे जरूरी चीज, सेल्फ लव। ये बहुत सुना हुआ है, बहुत इरिटेटिंग है, मैं जानता हूँ, इतनी बार सुन चुके सेल्फ लव। मैं समझा रहा हूँ सेल्फ लव का मतलब क्या। अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदें, उन कपड़ों को अच्छे से जमाएं, अच्छे से वॉश करें, प्रेस करें, आयरन करें। अपने आसपास की चीज़, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, दीवार में कोई पेंट उखड़ गया है तो उससे वापस पेंट करें, या उसे कुछ आर्टिस्टिक सा कुछ बढ़िया सा बना दें, ताकि आपके आसपास का माहौल एकदम आपके द्वारा डिजाइन पॉजिटिवनेस से भरा होना चाहिए। अपने जूतों को क्लीन करें, अपने मोज़ों को क्लीन करें, अपने शरीर को क्लीन करें, अच्छा मेकअप करें, अच्छा हेयर कट लें, अच्छे एसेसरीज पहने, अपने बजट के अनुसार अपने लिए बढ़िया सा शॉपिंग करें। ये होता है सेल्फ लव। जब आप अपने ऊपर टाइम खर्च करना शुरू करते हैं, अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपने डाइट के लिए, आपके अंदर एक अलग सा जादू पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये एकदम सच है। और 5वां है, जल्दी से नशा करना शुरू कर दीजिए। नशा बहुत जरूरी है। हाँ, जल्दी से नशा करना शुरू कर दीजिए। दुनिया का सबसे शानदार, सबसे खतरनाक नशा है डिसिप्लिन।
जितने भी सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुली ड्राइव कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आप डिसिप्लिन देखेंगे, उनके इंटरव्यूज जाके सुनना, वो यही बताते हैं कि मुझे डिसिप्लिन में रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं डिसिप्लिन में हाई होता हूँ, मुझे हाईनेस मिलता है डिसिप्लिन में। जब भी मैं अपना सारा काम करता हूँ, जब भी अपनी सारी प्रैक्टिस पूरी करता हूँ, जब भी अपना वर्कआउट पूरा करता हूँ, जब भी अपनी स्टडी पूरी करता हूँ, मुझे हाई मिलता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है डिसिप्लिन, जो आप कीजिए। और जब आप ये सारी चीज़ें वो करना शुरू करेंगे, आप में जादुई आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ पूरे दिन अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलना शुरू कीजिए। मैंने एक 4 लाइन का अफर्मेशन बनाया था, हो'ओपोनोपोनो की तरह। आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। लड़कियों के लिए हैंडसम की जगह आई एम गॉर्जियस या आई एम ब्यूटीफुल। ये 4 लाइन का अफर्मेशन आप बोल करके देखिए। आप अगर 5-7 मिनट भी इसे बोल लेते हैं, आप पहले आईने में देखिए खुद को, फिर ये बोलिए 5-7 मिनट और फिर से जाके आईने में अपने आप को देखिए, आपको इंस्टेंटली चेंजेस मिलेगा। देखिए, दुनिया को बहुत बाद में पता चलता है क्या हो रहा है, पहले खुद को पता चलता है कि क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इतनी सारी प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, जिसमें से कुछ को आप अपने तरीके से डिजाइन करें। देखो, सब चीज सब दिन नहीं हो पाएगा। कभी कुछ होगा, कभी कुछ छूटेगा। गिल्ट में नहीं आना है। साल के 365 दिन में 300 दिन भी अगर आप कोई चीज को अच्छे से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा कर रहे हैं। और इन सारे रिचुअल्स में से अपने लिए सबसे बढ़िया सा रिचुअल बना करके अपने लिए टाइम सेट करके वो करना शुरू कर दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। अगर कोई काम आप 1 मिनट भी रोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साल के 365 मिनट कर रहे हैं। यानी कि दिन में अगर आप 1 मिनट कोई काम करते हो तो साल में 6 घंटे उस काम को कर चुके हो। कमाल है ना। इसी कंपाउंडिंग की ताकत को समझ करके आपको ये रिचुअल फॉलो करना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 से 4 हफ्ते में आपका जीवन बदल जाएगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। आसपास अपने आप आकर्षण पैदा होगा आपको लेकर के। सबसे पहले सोशल एनिमल यानी कि पालतू जानवर, आसपास के जो पालतू जानवर होते हैं वो, और छोटे बच्चे आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। समझ जाना काम सही हो रहा है, सही दिशा में आप बढ़ रहे हो, और फिर इसे करते जाना और आप देखना कैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, लोग चुंबक की तरह चिपकने लग जाएंगे आपसे। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।